परमादरणीय प्यारी साध संगत, प्यार और सत्कार से कहना। प्यारी साध संगत, आज मुक्ति पर्व के और स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर आप सभी संतों महात्माओं का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सतगुरु की असीम कृपा है। दास तो इस लायक नहीं, लेकिन फिर भी दास अपने को बड़ा भाग्यशाली ही मानता है, क्योंकि दास के ऊपर गुरु की असीम कृपा हुई और होती रही। दास 40-45 साल पहले से इसी तरह से लटम पटम गुरु के वचनों को सुनता रहा, सत्संग भी सुनता रहा, वही किस्सा रहा कि पहेलिया और तोते वाले किस्सा आप सभी जानते हैं। सुनता रहा और एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया जाता था। कुल जब विश्वास हुआ, समर्पण भावना दिल के अंदर आई, तब कुछ परसेंटेज जो है दास के ऊपर भक्ति का अंश चढ़ा। गुरु ने हमें जो कुछ दिया है इस मानव जीवन के लिए, इस मानव जो धरती पर आया है, उसके लिए 3 लक्ष्य है गुरु ने जो दिया। पहला, 2 दुर्लभ चीज और एक अति दुर्लभ चीज। ये परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य का तन मिला, जिसको मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, हो तन मानव बार, ज्यों फल पकवाने पाटे भुइयां गिरे, बहुरी न लागे डाल। यानी गोस्वामी जी ने जो लिखा है, ये सत्य मनुष्य का जीवन जो है दुर्लभ है। और दूसरा दुर्लभ, सुत दाराय और लक्ष्मी पापी के भी हो, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। ये दूसरा दुर्लभ है, हम सारे ब्रह्म ज्ञानियों को मिल चुका है। पहला मनुष्य का जीवन और दूसरा साध संगत सत्संग, और तीसरा अति दुर्लभ। जब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में रण क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान समझा रहे हैं, अर्जुन मोह के वश में जो है युद्ध करने से ही न कर गया, कहा कि ये सब मुझसे होगा नहीं। अपने थोड़े से लाभ के लिए इतनी बड़ी सेना और जिसमें कि हमारे सारे रिश्तेदार जुटे हुए, और इनको मार करके मैं थोड़ा सा राज कर लूंगा तो ये क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये सब। अब उनको वहीं पर अपने को समझाना पड़ा। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो अर्जुन, 35 वर्ष से जो तुम समझ रहे थे कि ये मेरे दोस्त हैं, और फिर तुम्हारा से हमारा एक नाता और जुड़ गया रिश्ता कि मैं साला भी हो गया हूँ तुम्हारा, तो तुम न मेरे साला समझ और न तुम मुझको दोस्त समझ। मैं इस समय गुरु हूँ, और गुरु जो कहता है सत्य कहता है, और उसका जितनी भी दूसरी बातें हैं सब असत्य होती हैं। और इसके बाद मान जाता है, बहुत लंबी कहानी हो जाती, मान जाता है अर्जुन। और फिर इनका विराट स्वरूप, इन्होंने अपना स्वरूप दिखाया कि अर्जुन देखिए मेरा छोटा सा शरीर, ये शरीर मैं नहीं, मेरा ये वास्तविक शरीर विराट स्वरूप ही है। जब अर्जुन को ये ज्ञान हो जाता है कि ये नहीं है, ये कृष्ण कहते हैं। अब अर्जुन जब ज्ञानी हो जाता है, आज यहाँ सारे ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि नासवान ये सकल शरीरा, जिसको तुमने कहा था कि ये सब मेरे भाई बंधु सखा है, नासवान ये सकल शरीरा, अविनाशी एक चेतन धीरा।
इसके अंदर एक बैठा हुआ है जिसको कि उन्होंने संबोधन किया चेतन धीरा। नासवान ये सकल शरीरा, अविनाशी एक चेतन धीरा। इसी एक का ये सकल पसारा, करो युद्ध है कुंती कुमारा। यहाँ तक तो समझ में आ गया उसको। अब धनुष बाण उठाने जा रहा है, फिर भी टकटकी लगाया हुआ है। उन्होंने कहा देखो अर्जुन, ये अति दुर्लभ चीज जो तुमने पाया, अति दुर्लभ यह रूप हमारा जिसको तुमने देखा कुंती कुमारा। ये जो रूप को मैंने दिखाया है तुमको अति दुर्लभ, यही अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ यह रूप हमारा जो तुम देखा कुंती कुमारा, क्योंकि इंद्रादिक सुरनानी, जितने भी देवता, सारे ब्रह्मांड के जो भी चेतन प्राणी है, उन्होंने कहा कि ये इंद्रादिक सुरनानी इसी रूप दर्शन के कारण, यानी इस रूप को पाने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, जिसको गुरु के मुखार से हम सभी पा गए हैं। यानी संगत, अब हमें क्या करना है? बस थोड़ी सी तो बात है, ज्ञान गुरुमत में रहते हुए सेवा सुमिरन सत्संग करना, इतनी सी बात है। बहुत बड़ी इसमें ताम झाम नहीं है, भक्ति कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ये है ज्ञान गुरुमत में रहते हुए सेवा सुमिरन सत्संग करना। इसके बाद मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता, न किसी को रोका है। जिसके अंदर ये तीनों चीज विराजमान है, तीनों चीज प्राप्त हो चुकी है और ज्ञान गुरुमत, ज्ञान भी मिल चुका है, गुरुमत में रह रहा है और सेवा सुमिरन सत्संग कर रहा, तो इसको कोई कोई भी बड़ी हस्ती इसको मुक्ति से रोक नहीं सकता है। यानी साथ संगत, अभी मुखी जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग आपके सामने कहा कि एक बार यहाँ गुरु का चरण डालना है, गुरु का चरण एक सेकेंड के लिए भी पड़ जाए। दास को वो भी बात आ रही है यार, 1987 की बात है। 1987 में दास दिल्ली बाबा जी के समागम में गया था। बाबा जी के भवन पर 1 महीना ठहरा। बलिया के एक महात्मा आजाद जी थे, वो बाबा जी से रिक्वेस्ट करने लगे कि बाबा जी एक बार पूर्वांचल में कदम रख दीजिए। 1987 की बात। बाबा जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और वहीं दास भी बैठा था। दास वहाँ 15 दिन 20 दिन तक बाबा के कुटी पर रहा करता था। बाबा जी से डेली दर्शन तो करता था, किसी दिन बात भी हो जाए। हमने सोचा कि बाबा जी को बुला रहे हैं, यहाँ भक्ति भी हो रही है, सत्संग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और आजाद जी कहा कि एक बार बलिया के धरती पर आप चरण रख दो। दास कुछ थोड़ा सा लड़कपन भी था, आज से 40 साल पहले की बात है, लड़कपन भी था। हमने कहा हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। दास ज्ञान को 81 में लिया था, 1987 में दास पर ट्रांसफर होकर के बुंदेलखंड से गाजीपुर आ गए थे। तो हमने कहा कि एक बार कहने में क्या लगता है। बाबा जी के पास गए, शाम का वक्त था, बाबा जी टहल रहे थे, घूम रहे थे। तमाम सैकड़ों महात्मा उनके आगे पीछे बातें करते जा रहे थे। तो एक महात्मा परिचित, कुछ दिन रहे, परिचित हो गया था। तो हमने कहा कि बाबा जी बलिया जाएंगे। कहा कि बलिया जाएंगे? हम कहा कि हाँ। महात्मा एक बहुत बुजुर्ग महात्मा, उन्होंने कहा बलिया आप आइए। तो बाबा जी ने कुछ कहा तो नहीं। तो कहा कि तब तक बाबा जी आगे आगे जा रहे थे, रुक गए और खड़े हो गए। तो कह रहे कि ये लड़का जो है कुछ कह रहा है आपसे। तो उन्होंने कहा कि बस मुस्कुरा रहे थे। तो कहा बाबा जी कब गाजीपुर आएंगे? बलिया जब आएंगे तो गाजी भी बहुत नजदीक है। मुस्कुरा दिए बाबा। इसके बाद हिम्मत नहीं करते थे, इतनी महान हस्ती के सामने एक बात बोल दो, इसके बाद बोलने का हिम्मत नहीं। दास लड़कपन भी था, बहुत अभी कमजोर था, सत्संग में, अभी ज्ञान में भी, सारे चीजों में कमजोर। लेकिन अपने स्वार्थ पर, मेरा स्वार्थ था, उस स्वार्थ में हमने कहा कि बाबा जी हमारे यहाँ गया है। बाबा जी 90 में 3 साल के बाद आ गए गाजीपुर। बाबा जी आए गाजीपुर।
और गाजीपुर आकर के बहुत कुछ दे गए, जिसको लेना था ले लिया। और जो केवल ये शरीर देख रहा था कि शरीर है बाबा, आए हैं तो बाबा जी दिल्ली में भी देखे हैं हर फोटो में, लेकिन जिसके मन में विचार आ गया कि ये 3 लोग का मालिक था, तो उसने कुछ प्राप्त कर लिया। उस समय गाजीपुर में जब बाबा जी आए थे तो बलिया से यहाँ के स्टैंड 1000 से ज्यादा नहीं, 1000 ही महात्मा थे उस समय नंबर, लगभग 1000 के नियर बहुत। तो कहने का भावदास जही पर सत्य सने रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, सीता स्वयंवर की बात है, जही पर सत्य सने सोते मुन्ने मिले ही ने कछु संदेह। 40 साल से ये कल्पना थी, ये भवन का लेना, भवन ये कल्पना थी। गाजीपुर में बड़ा ही दुर्लभ था, ये एक तरह से दुर्लभ था, क्योंकि हमारे इस भवन के समर्थन में कोई उच्च शक्तियां इन्वॉल्व नहीं थी। हमें आप समझ रहे होंगे, जो इसको लाना था यहाँ, वो नहीं चाहती थी कि यहाँ एक भवन बने, लेकिन दास विमर्श होता रहा था। मुखी इतना कठिन परिश्रम करने वाला और इतना भावुक है महात्मा, इसने कहा डॉक्टर साहब कैसे होगा? हमने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर श्रद्धा विश्वास अटल है तो हर चीज मिल जाएगा। और उच्च शक्तियां जो ये मानी जाती है कि इनके बिना दस्तक के कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबा जी की असीम कृपा हुई कि बिना दस्तक के बजट आया। जब समारोह में ये तो कहानियां सुन चुके हैं, दास इसके आगे नहीं कहेगा। अरे बाबा जी जो चाहेंगे, केवल आप लोग के अंदर श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। और जब श्रद्धा विश्वास है तो निश्चित है कि धरती पर सतगुरु का चरण पड़ेगा। प्यारे साथ संगत, नारद पुराण जो पढ़ते हैं, नारद पुराण में कहा गया है, ये तो ब्रह्म विद्यालय है ना, यहाँ इतने महात्मा है, इतने महात्मा जो यहाँ पधारे हुए हैं। अगर एक भी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी महात्मा यहाँ है तो ये पवित्र धरती स्वर्ग बन गई। कभी से सत्संग हो रहा है, कोई ना कोई पूर्ण ब्रह्मज्ञानी तो यहाँ आया ही होगा। और इसलिए ये ब्रह्म विद्यालय जो है, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव भावना लेकर यहाँ आ रहा है, तो भी सारी की सारी भावनाएं शुद्धता की में परिवर्तित हो जाती है। ये वो विद्यालय है, वो विश्वास की बात है, समर्पण की बात है। कहना ये नहीं जैसे हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो वो निरंकारी नहीं। माता जी एक बार इंग्लिश में अभी कही थी, being निरंकारी is not statement, it is a responsibility। ये निरंकारी होना कोई कहावत वगैरह नहीं है, केवल निरंकारी में जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब सिर्फ गुरु के वचन आना और उसको निष्ठा पूर्वक समर्पण पूर्वक पूर्ण कर देना ही ये भक्ति, यही निरंकारी मिशन का कर्म। बड़ा ही हम इतने संतों का जो वाणियां निकली है, सारे संतों ने एक ही बात बताया है कि हमें समर्पण होकर के गुरु से बड़ा तो कोई हस्ती है नहीं। संसार के अंदर सारे देवता, सारे जो वेद शास्त्र पुराण सभी ने कहा है कि गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं। अभी आप दास ने बताया कि राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ो, जिन्होंने गुरु के 3 लोक के नायका, गुरु आगे आगे है ना, हुआ ना। राम भी गुरु के अधीन होकर के कर्म किए, कृष्ण भी गुरु के अधीन जब हुए, और वो दोनों 3 लोक के मालिक थे। कहा भी गया है ना कि तुम लोग के नायक हैं, अब फिर भी गुरु का सहारा लिया। हम लोग किस गली की किस चीज का है? हम तो एक बहुत ही नीच प्रदेश, संसार के प्रदूषण में, काम क्रोध मद लोभ अहंकार से भरे हुए, प्रदूषण से भरा हुआ शरीर है। ज्ञान मिल गया है, लेकिन ज्ञान का कर्म तो हम सत्संग में करते हैं। जब ज्यों ही यहाँ से निकलते हैं तो हमारे ऊपर माया हावी हो जाती है।
जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड में निराकार व्याप्त है, उसी तरह से उसकी माया भी तो पूरी इसी तरह से ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की फौज तैयार है तो ये ज्ञान रूपी फौज जो हार जाएगी। अगर हमारे अंदर प्रेम, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, करुणा और दया रूपी जो सत्संग से मिलता है, ये फौज जो है हमारे अंदर, ये रूह जो है परमात्मा का अंश आत्मा, इसका अगर साथ ये दे देती है तो हमारा उद्धार हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। अगर इसका साथ काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कर दिया तो फिर तो हमको गड्ढे से बचे। क्योंकि जो छोटी सी सीढ़ियों से चढ़ कर थोड़ा सा गिरता है तो कम चोटीला होता है, जो मंजिल से चढ़ करके गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। हमको ज्ञानी लोग कहते हैं, और ज्ञानी जब कोई गलती करेगा तो चकनाचूर, उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। और प्यारे साथ संगत, समय भी शायद हो चुका है, घड़ी हमारी बंद 15 मिनट है। तो प्यारे साथ संगत, दास अपार खुशी से जब भी आप सभी संतों महात्माओं का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, दास कहता है कि कितना मैं निवाड़ा था, कहाँ से मैं चला और कहाँ पहुँच गया। जब शुरुआत मुझे ज्ञान के लिए लोग प्रेरित कर रहे थे, कह रहे थे कि ये परमात्मा का दर्शन कर लो, लाउड स्पीकर से बोला जा रहा था। मैं उस समय मेडिकल में पोस्टेड था, हमीरपुर जिले में, हमारे कॉलोनी में ही सत्संग होता था, और उस सत्संग में बताया जा रहा, बोल रहे हैं कि आओ जिसको परमात्मा देखना। मेरे बंधन थोड़ा सा माने कि आज तक किसी को अगर परमात्मा इतना सरल होता तो इतने बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो बना हुआ है, ये क्यों बनता? इतनी सी सरल से एक पंडाल के अंदर बैठे हैं लोग, कह रहे आओ परमात्मा का दर्शन कर लो जिसको चाहना है। दास संडे का दिन सत्संग होता था, दास घूम सत्संग करने आता था, अरे अपने कमरे में आता था और सोचता था कि आज तो इस सत्संग करके यही बहुजी वाली बातें करेंगे लोग कि आओ भगवान को देख लो, भगवान को ये सभी लोग देखे हैं, भगवान को, तुम भी भगवान को देख लो। मैं 4 बजे भोर ही में निकल जाता था क्वार्टर छोड़ कर। उस दिन छुट्टी होती थी लेकिन मैं अपने साथियों के पास ये इसकी जब मर्जी होगी तभी इसको ज्ञान को भी आपको मिलेगा, नहीं मर्जी होगी तो कुछ नहीं होगा। ये सारे पूर्व जन्मों के संस्कार के बदौलत ही आप सत्संग में बैठे हो। पूर्व जन्मों में कोई ऐसा संस्कार किए हो जो आज ऐसा सुंदर सा माहौल आपको मिला। ये तो हम ऋणी है इस गुरु का, इस परम पिता परमात्मा का। प्यारे साथ संगत, एक दिन फंस के प्रसाद दिया इसने, और उस दिन जब सत्संग सुना और उसमें तमाम वेद शास्त्र पुराणों की बातों को भी रखा गया, जो भी कसौटियां कसी जा रही थी, दास सुनता रहा। इसके बाद थोड़ा सा पिघला और इसके बाद सत्संग में आना शुरू हुआ। और तीसरे बार मध्य प्रदेश से कुछ महात्मा आए, ज्ञान प्रचारक आए, उन्होंने हमको बैठा कर कहा डॉक्टर साहब बैठ जाइए, बड़ा ही इज्जत भी देते रहे, इतना यहाँ तक इज्जत दिए कि खाना बना और उस महात्मा ने बैठाया कि आइए एक ही में हम लोग बैठ करके खा रहे। मैंने कहा ये फंसाने का काम, क्योंकि हमारे साथी कह रहे हैं कि ये पंजाबी है, पंजाबियों में फंसना नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ बुंदेल पंजाब से आकर के हमीरपुर में ऐसा कर रहे हैं, ये फंसा रहे हैं। रात के अंदर तो ये भ्रम था ही, लेकिन खिलाने लगे जब एक में थाली में बैठा के तब भी भ्रम में आ गया कि वास्तव में कोई जोर तो नहीं डाल रहा है। जब ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद एक अलौकिक हृदय के अंदर अलौकिक उद्गार पैदा हुआ कि वास्तव में ये तो निराकार है ये, और इसको जिसको ये कह रहे हैं गुरु है। लेकिन एक ध्यान हमारे समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि कुछ बुकलेट उनकी पाए थे। उस समय निरंकारी और अकाली पंजाब में बहुत बड़ा धुआंधार झगड़ा चल रहा था, बहुत से निरंकारी काट दिया गया। दास को डर भी था कि निरंकारी तो काटे जा रहे हैं,
लेकिन रात को जब ज्ञान लेने के बाद इस सुमिरन को पढ़ा, इसके बाद सुमिरन को ध्यान में लगा तो अपने आप थोड़े से बुद्धियां खुलने लगी। इसके बाद दास सत्संग कहा कि नहीं सत्संग कर। उसमें यह था कि आप सत्संग करो। अगर ये ज्ञान समझ में नहीं आया है तो जितने भी ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, ज्ञानी के पास हम नहीं जाना है, ज्ञान प्रचारक के पास नहीं जाना है। जो ज्ञानी है आप उनसे परामर्श करो और उनसे पता लगा लो, क्योंकि अब हर बार ज्ञान एक बार मिल गया और जो ज्ञानी पुरुष हो गया तो उसको दूसरे को ज्ञान देने का एथराइज नहीं है, लेकिन ज्ञान समझाने का तो सभी लोग एथराइज, एक दूसरे को समझा सकते हो। बाबा जी ने कहा है कई बार सत्संग में भी कहा गया कि आप ज्ञान प्रचारकों को क्यों पूछते हो? अगर ज्ञानी है, ज्ञानी को समझाना है तो कोई ज्ञान प्रचारक की जरूरत नहीं है। आप एक दूसरे से समझ लो कि ये कौन है, परमात्मा कौन क्या। तो दास कह रहा था कुछ और कि इस धरती पर गुरु का आना क्यों अति आवश्यक है। नारद पुराण में कहा गया है कि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कि अगर निगाह जहां तक पहुंच जाती है वो धरती जुगों जुगों के लिए पवित्र हो जाती है। आज की सिंधा पर्वत, दुनिया भर का जो भी धर्म स्थल बना हुआ है, रामेश्वर, परमेश्वर, यानी जो भी कैलाश, क्यों आदमियों को ये इससे आकर्षित करता है? जो ज्ञानी नहीं है, विज्ञानी है या नहीं है, वहां जाते हैं। वो धरती पवित्र है। वहां पहुंचने के बाद उस नारद पुराण में कहा, दास नहीं करा, नारद पुराण में कहा गया कि 4 धर्म का जो पर्यटक करते थे, 4 स्थलों का, जैसे धर्म स्थल है वहां का जो तीर्थ स्थानों पर जाते थे तो उनकी मुक्ति हो जाती थी। इसमें मैं काट नहीं सकता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैं ज्ञान के दृष्टि से ये कहता हूँ कि अगर गुरु इस धरती पर आ गया तो नारद पुराण सत्य का हो जाएगा। और जो भी आसपास जहां तक भी उसका अंत होगा, दृष्टि पहुंचेगी, ये जुगों जुगों के लिए पवित्र हो जाएगा। अब पवित्र तो हो ही चुका है, क्योंकि गुरु ने ऐसे ऐसे चेले निकाल दिए हैं जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिनको कि उनके अंदर निर्विकार जो हो गया, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार से रहित है और पर दूसरे की सेवा में लगा हुआ है, वो तो परमात्मा गुरु से कम नहीं। कहा, गुरु ने कह दिया कि जो भी तो एक महात्मा, एक आत्मा का अगर उद्धार कर देता है तो वो सारे गुरु के ऋण से उद्धार हो जाता है। अगर एक ब्रह्म ज्ञानी एक आत्मा का उद्धार कर देता है, जब अभी सत्यार्थी जी ने एक किताब लिखा था, उसमें उन्होंने बताया कि गुरु कह रहे हैं कि एक को ही अगर ज्ञान दिला दो, एक आत्मा का उद्धार कर दो, तो सारे ऋण जो है गुरु तुम्हारा माफ कर देता। तो कितना सरल है ये भक्ति। गुरु कह रहे हैं, गुरु के वचनों पर चलना है। बहनें हैं, भाई हैं, सभी अगर एक बहन को ले आकर के ज्ञान दिलवा देती है, अगर वो ज्ञानी हो गई तो उसका सारा बहन का जो है उसी तरह भाई का। तो इतना सरल ये भक्ति है, लेकिन पग तो बहुत कठिन है। भक्ति सरल है लेकिन चलना बहुत कठिन है। तो आओ प्यारे साथ आप सभी ब्रह्म ज्ञानियों के सामने दास और क्या सच्चाई सीखता रहा, अपनी बातों को बताया। गुरु ने हमको जो कर दिया, कोई अगर हमारे ऐसा गुरु मेरे ऐसे नीच और मेरे ऐसे दुष्कर्म करने वाला और मेरे ऐसे दुखी आदमी इस संसार में कोई नहीं था। लेकिन जब गुरु के दर पर आया और गुरु ने हमको इतना बड़ा बना, सारे दुख को हर करके, ये असंभव था। जो दुख मेरे ऊपर था, जो कष्ट मेरे ऊपर था, उसको गुरु ने हरण किया, गादी उड़ा करके मेरे घर आकर के
और मुझसे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब जब हमको इतना बड़ा सुख मिल गया तो गुरु और तो कमे दुखी लोग हैं ना, हमसे तो सब कमे दुखी लोग हैं, तो हमको जब इतना बड़ा नीचे से उठा करके ऊपर कर दिया तो गुरु में इतनी शक्ति है कि जरा सा मेहनत करो सबको सुख मिल जाएगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता था। 12 वर्ष तक 2 बच्चों विकलांग को लेकर के मैं सेवा करता रहा। मैं कहा कि पूरी जिंदगी मेरी नष्ट हो गई, और गुरु के पास जाते गुरु कहा कि सेवा करो इनकी, और पूरी उम्र खत्म हो गई सेवा करने में उन सबकी, सत्संग करने में ही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन 90 में जब बाबा जी गया है, 90 में ही 81-82 में ज्ञान लिया, और कितने से हो गया 90-91 से 90 साल और अनेक लगभग 18 वर्ष के बाद मेरा परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन हुआ कि जो आप लोग सभी लोग, कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं, उन्होंने 2 बच्चों विकलांगों को समेट लिया और 2 बच्चे ऐसे हमको दे दिए कि दोनों क्लास 1 के अधिकारी बना कर दे। एक IAS है, एक डायरेक्टर। अब इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है आप बताओ? मैं जो कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये तो जानते हमारे साथ में रहे मुखी जी, हमारे साथ में रहे बहुत से। अब इससे बड़ा सुख कौन सा हो सकता है कि जबकि मैं बहुत ही गिरा हुआ, 2 बच्चों को 2 विकलांग थे जो बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, चारपाई पर पड़े हो, जिसका सेवा कर रहे हैं। और जो महात्मा हमारी थी वो कितनी कष्ट उठाती थी, नौकरी में कर सब कुछ था, सब कुछ नौकरी करके घर जाते थे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता। सारे पैसे रुपए तो नौकरी में दिया ही गुरु था, लेकिन सब अंधेरा ही अंधेरा था। और आज इतना उजाला हो गया है कि दास बहुत उनके कर्म, वो हमसे कहे जितना भी करना है। दास इसी भवन वगैरह बनाने के लिए इन्होंने जब कहा तो दास तुरंत ही कहा कि इससे बड़ा कर्म कुछ हो ही नहीं सकता। तो आओ प्यारे साथ संगत, आप सभी लोग सब सब्र करके समर्पण भाव से ज्ञान गुरुमत में रहते हुए सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए गुरु पर पूर्ण निष्ठा रख करके भक्ति करो, क्योंकि और कुछ इससे बड़ा है नहीं। प्यारे साथ संगत, दास अपनी वाणी पर विराम दे रहा है। जो अगर कुछ वाणी में अनुचित लगी हो तो दास का समझना, क्योंकि एज भी काफी हो गया है, कुछ शब्द आए जाए बाए हो जाता है। दास आप सभी से क्षमा चाहता है। जो गुरु के प्रति समर्पण वाली बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए दास को आशीर्वाद दो कि हमेशा दास गुरु के चरणों में ही अंतिम सांस चाहिए। प्यारी साथ सुंदर प्यार से कहना ध्वनि में भाग लें। तेरी हो तो सहारा तेरा, तन मन डोल तुम्हारा, चाहे अवतार तेरी जाता, दिन राती गुजारा, चाहे अवतार तेरी जाता, दिन राती गुजारा। तुझको ही रंगा, तुझको ही रंगा, तुझको ही रंगा, तुझको ही रंगा। मैं जाना बुलंदहार, मैं जाना बुलंदहार, जब जाना बुलंदहार, मैं जाना मेरा
सदगुरु माता सुरेशा सविंदरा देवी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतारी की